सही है, इस तरह से कॉलम होना चाहिए। मतलब अगर हम देखें तो ये पूरा पाउडर बन रहा है, ये देखिए। सिर्फ नीचे से नहीं ऊपर से भी खराब बन सकता है, और अगर ये 5 गलतियां आपने कर दी तो कॉलम पक्का बैठेगा, साथ में आपकी बिल्डिंग भी बैठेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजन शर्मा है और आज हम कॉलम की ऐसी 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे जिसको अगर शुरू में इग्नोर किया गया तो डेफिनेटली आपकी पूरी बिल्डिंग भी खतरे में आ सकती है। भरने से पहले हमें हमेशा अपने ठेकेदार से बोलना है कि वाइब्रेशन जरूर करें। वाइब्रेटर करने से कई सारे फायदे होते हैं। कॉम्पैक्शन अच्छा हो जाता है, छोटे वॉइड जो एयर वॉइड्स रह जाते हैं वो पूरी तरीके से निकल जाते हैं, तो गैप्स नहीं होता तो कंक्रीट कोने कोने तक पहुंच जाता है और जो आपका कॉलम होता है वो काफी मजबूत हो जाता है। कंक्रीट और आरसीसी का एक मजबूत जोड़ बना लेता है। अपन कॉलम भरने के बाद में हमें अच्छे से तरी करनी चाहिए। अगर तरी प्रॉपर नहीं कर पा रहे तो हमें टाट वगैरह का जूट बैग का यूज करना चाहिए, जिससे कि पानी की नमी बनी रहे कॉलम में और कॉलम की सीमेंट जो है, कंक्रीट जो है वो सरिये के साथ अच्छे से मजबूती बना सके। अब आप ये देखिए, ये जूट बैग की हालत देखिए, पता नहीं ये शायद पहले दिन लगा था उसी दिन इसको क्यूरिंग करी गई थी, उसके बाद इसकी क्यूरिंग भी नहीं करी गई है। पूरा का पूरा सूखा पड़ा हुआ है। सारे के सारे जूट बैग्स आप देखेंगे, ये देखिए, ये जूट बैग सारे जूट बैग्स आपको सूखे मिलेंगे। इसके अंदर हम देखें कि कॉलम तो बहुत अच्छा बनाया गया, लेकिन ठेकेदार ने बिल्कुल भी इसके अंदर क्यूरिंग करने की कोशिश नहीं करी। आप ये देखिए, क्या ये कॉलम सही है? इस तरह से कॉलम होना चाहिए। मतलब अगर हम देखें तो ये पूरा पाउडर बन रहा है, ये देखिए। क्या सीमेंट है या चूना है, ये बताइए आप ज़रा। अच्छी सीमेंट मालिक के द्वारा दी गई, मतलब लाइक अल्ट्राटेक वगैरह यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। अल्ट्राटेक यूज़ होने के बाद ही सीमेंट की ये स्थिति हो रही है। पूरा पाउडर का पाउडर हो गया। आप देखिए पूरे कॉलम की स्थिति आपको स्पष्ट समझ में आएगी, ये देखिए। तो हमेशा मेक श्योर के कॉलम भरने के बाद हमें मतलब आप क्यूरिंग पे यकीन पूरी मानिएगा, तरीके से ये ध्यान कॉलम मेरे देना सामने ही भरा और था सीमेंट और कंक्रीट इसको को पूरी मतलब तरह हार्ड से टू सेफ हार्ड। रखना है। तीसरा पॉइंट है कि जब भी हम कॉलम भरें उससे पहले जब भी उसका माल बने तो उसमें हमें ये बात का बहुत पुरजोर तरीके से ध्यान रखना है कि पानी की क्वांटिटी को बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। ना ज्यादा पानी होना चाहिए, ना ज्यादा कम पानी होना चाहिए। अगर हमने ज्यादा पानी कर दिया तो सीमेंट स्लरी के रूप में पूरा कॉलम से निकल जाएगा और बीच में सिर्फ रेत और गिट्टी रह जाएगी, जो कि कॉलम की मजबूती के साथ में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट ये है कि जब भी हम कॉलम भरने के 24 घंटे तक हमें इसको खोलना नहीं है। अगर 24 घंटे से पहले अगर ठेकेदार जल्दबाजी करता है तो हमें उसको स्पष्ट मना कर देना है, क्योंकि क्या है कि कॉलम के अंदर सेट होने में, सीमेंट को, कंक्रीट को सेट होने में भी 24 घंटे का समय लगता है। तो कम से कम हमें 24 घंटे से पहले कॉलम को खोलने नहीं देना। फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कवर ब्लॉक का इस्तेमाल। हम लोग अक्सर सीमेंट सरिया तो अच्छी क्वालिटी का लगा देते हैं, सब वाइब्रेशन वगैरह सब कर देते हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चूक जाते हैं वो है कवर ब्लॉक। एक 100 रुपए की सबसे सस्ती सी चीज जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और क्या नतीजा होता है, कॉलम की सरिया जो है वो बिल्कुल बाहर रह जाता है और समय के साथ पानी लगने के साथ वो जंग खा के कॉलम को वीक कर देता है, और जैसे ही कॉलम वीक होता है तो आपका पूरा स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम से हमेशा कॉलम भरते टाइम या छत भरते टाइम कंक्रीट का कोई भी काम हो तो हमें ये कवर ब्लॉक का इस्तेमाल जरूर करना है। और अगर इनमें से एक भी गलती आपकी साइड पे हो रही है तो उसे रोकिए और सही कीजिए, क्योंकि अगर कॉलम वीक रहा तो पूरी बिल्डिंग वीक रहेगी। और इस तरह की एक्शन में होने वाली गलतियों को सुधारने के लिए यह वीडियो सेव कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।